कि भैया मारेंगे शादी है। जी हाँ, तो ये व्लॉग शुरू होता है दूल्हे की शॉपिंग के साथ, जो कि शादी से 2 दिन पहले शुरू की जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई साहब अभी भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इन्हें शादी से 1 दिन पहले याद आएगी। उनमें से कुछ कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि शादी के बाद याद आएंगी। ठीक इसी तरह से एक काम और है जो कि शादी के, मेरे हिसाब से शादी के बाद भी हमको याद आता है, कार्ड बांटना। कार्ड बांटना भाई साहब एक ऐसी चीज़ है जो कि शादी के एंड दिन तक चलते रहती है। और कुछ कुछ तो शादी के बाद हमें याद आते हैं कि यार शर्मा जी का कार्ड रह गया। ओहो चलो कोई ना, छोटे की शादी में बुला लेंगे उनको अब। इस तरह से अगर आप ये व्लॉग देखोगे तो ये व्लॉग आपको शादी का व्लॉग कम और मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो ज़्यादा लगेगी। तो चलो आपके लिए मैं व्लॉग थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। आपको सबसे पहले मैं फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये आज डेट क्या है यार? डेट 30 आज 30 और वो कौन सा ईयर? 30/11 और 2021। आज से ये व्लॉग जब 10 साल बाद देखा जाएगा तो याद किया जाएगा बुढ़े को देख के कि देखो 10 साल बाद जब देखा जाएगा आज ये ऐसे कर रहे हैं। इनके बाद आते हैं हमारे बड़े भैया, जिन्हें हम प्यार से बुलाते हैं प्रेम। नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि शेर को अगर ढूंढना है तो शिकार के पास ढूंढो, प्यासे को ढूंढना है तो कुएं के पास ढूंढो। ठीक इसी तरह से हमारे भैया को अगर ढूंढना है तो हमारी प्यारी भाभी के पास ढूंढिए। और अब जो मैं ये कहने जा रहा हूँ इस चीज़ के साथ मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप बहुत रिलेट करेंगे कि जब भी हमारे घर में शादी फंक्शन होती है तो हम सब लोग एक ना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, या फिर आप ये समझ लो कि हम सबको एक ना एक जिम्मेदारी दी जाती है निभाने के लिए। ठीक इसी तरह से हमारे घर की बेटियां या फिर हमारी बहनें, इनको भी एक बहुत ही ज़रूरी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, फोटोग्राफर की जिम्मेदारी। ये देखना कि वो फोटोग्राफर ढंग से इनकी पिक्स क्लिक कर रहा है या नहीं। ये है हमारी बूजी यानी कि दूल्हे की मम्मी। और आखिर में आते हैं हमारे हेड ऑफ द फैमिली, हमारी बुआ ही हैं, लेकिन टाइटल हमने अपने फूफा जी को दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आके देख सड़क पे भाग जाती ना, लोगों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम पुराना 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 किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दिए साडे उत्ते ओ मर दिए के ओ मैनू प्यार कर दिए साडे उत्ते ओ मर दिए। और इस सब के साथ फैमिली का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और अब आते सीधा रस्मों पे। रस्मों की बात करें तो लड़कों की शादी में सबसे ज़्यादा मेन जरूरी फंक्शंस जो होते हैं वो होता है बारात, रिसेप्शन और शगुन। शगुन मैंने एंड में इसलिए कहा क्योंकि शगुन के साथ मेरी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी जुड़ी हुई है, जो कि इस व्लॉग में आपको आगे खुद पता चल जाएगा। ये हमारे घर की औरतें हैं, किलो किलो मुर्गा फुक्का लगा हिट दिया ने किलो किलो को ऐसा नहीं पड़ता, ये किलो मुर्गा पूरे हिट किलो ने हिट दिए। किलो भी कुछ नहीं करता। अच्छा वैसे खाने वाला तो नहीं कोई? नहीं मेरा फेवरेट मामा यार बात हो रहा है, एक अपना फेवरेट है, मेरा अपना। यहाँ लोगों को खाते देखा आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं कुछ खाता नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उस दिन भाई साहब मेरा फास्ट था। 15 मेरा हाँ मेरा ये 16 होता शायद से यार, 16 होते ना। हाँ 16 में मनगणना हुई पूरी। अच्छा 16 दिन शाम को ना मनगांव उसी दिन। अभी बारात और रिसेप्शन पेंडिंग है, लेकिन जनाब हमारी खुशी किसी से देखी कहाँ जाती है। बारात से ठीक 1 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी राइट लेग इंजर्ड हो जाती है, जिसके कारण मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आगे बातें कर रहा हूँ। इंसिडेंट हो गया जीजू की बात जो आपके सिर में कर रहे हैं कैप्चर।
उसे भी खाली हुआ रहा, चांद आ रहा है इसमें। और 10-15 वो चमक देख रहा है इसकी। चमक देख रहा है, मैं बिना तेल के कैसे चमक आ रही है इसके सिर पर। साइड दो बुई को। अब दिक्कत ये थी कि पैर जमीन पे ढंग से रखा नहीं जा रहा था और मुझे अपने सारे सपने, शादी के सपने चूर चूर होते नजर आ रहे थे। फिर याद आया कि पैर आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पल, ये मोमेंट्स जो है ये दोबारा नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आपका भाई जो है वो शादी में जम के खाएगा भी और नाच नाच के पचाएगा भी। ये कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? वो मजा आ रहा है? फिर ठीक है। आपको मजा आ रहा है भैया? फुल मजा। ये कैसा लग रहा है? कोड़ी का मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। वो मजा आ रहा है? आप भी ले लो। और फिर जयमाला होने के बाद बाराती खा पी के घर को वापस चले गए। लेकिन हमें दूल्हे के भाइयों को, दोस्तों को अभी जाना है दूल्हे के साथ उसके ससुराल। और ससुराल जाने के बाद सबसे पहली रस्म जो होती है वो होती है क्यूर खिलाना। क्यूर खिलाना, क्यूर एक डिश होती है जो कि मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। बात करते हैं क्यूर खिलाने की रस्म में। क्यूर खिलाने की रस्म आप समझ लो एक ऐसी रस्म है जिसमें रोल जो होता है मेन वो जीजा और सालियों का होता है, लेकिन उनसे ज़्यादा मज़े जो है वो उसके भाई और दोस्त ले रहे होते हैं। आप यूँ समझ लीजिए सामने पिक्चर चल रही है, हीरो और हीरोइन का क्लाइमैक्स चल रहा है, लेकिन उन दोनों से ज़्यादा एंजॉय बैठी ऑडियंस कर रही है। भैया एक सेकंड रुक जाओ। हेलो ना। चलो इतनी गाली मान लो। और ये मेरे हिसाब से एक वो प्रीशियस मोमेंट है जिसकी वैल्यू एक लड़की और उसके परिवार वालों से अच्छा कोई नहीं जान सकता। लाडो उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ, आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। तो गाइज यहाँ पे इसी के साथ विदाई हो गई है और हमने दुल्हन को यहाँ यानी कि हमारी भाभी को अपने साथ ले लिया और लेके जा रहे हैं अपने घर। अब देखो सालियों की भी बारी होगी और सालों की भी बारी होगी और बहनों की भी बारी अभी होने वाली है और बहनों के बाद आएगी देवर की बारी। अपना नंबर अभी बहुत दूर है और अपने नंबर में होगा क्या ये आप खुद ही देखोगे आगे। सुमति कितना कराया? 500 रुपए एक बंदे को या सबको? सारे पास ठीक है। बहनों ने यहाँ लूट मचा ली है और अब नंबर था मेरा। और भाई सब एक पल के लिए अगर कोई मुझे कह दे कि शेर के पिंजरे से उसका खाना चुरा के लाना है तो शायद मैं वो भी ले आऊं, लेकिन हमारे भैया की जेब से पैसे निकलवाना असंभव। लेकिन आज मैं भी ठान के आया था कि आया हूँ, कुछ तो लूट के जाऊंगा।
चल गया शुभम भैया ओ तेरी शुभम ओए तेरी पैंट नहीं आती तेरे बैग में जा के लेंगे ओ पैंट ले जाओ 1500 दी पैंट आती है टाइम भरावा कपड़े ते पूरे होन कट मार मेरे पैर बंदे ने तू घटे 1100 वैसे कहने सुनने में शादी विवाह करना कितना आसान लगता है ना। लड़का लड़की पसंद करो, कुंडलियां मिलाओ, रोका एंगेजमेंट करो, संगीत की रातें हो, बारात हो, शगुन हो, रिसेप्शन हो, टना शादी खत्म। लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे की पिक्चर भाई साहब को मैं दिखाता हूँ। ये हमारे भैया पूरी रात जागे हैं और थक के चकनाचूर हो चुके हैं। कैसा रहा भैया आपका रात का एक्सपीरियंस? बहुत डेंजर